क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबी रवाहु इमाम मालिक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल अल-कुरआन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल इशरूना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अत-तरीक़तुल असरिया का आज 20वां सबक हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस सबक के शुरू करने से पहले असबाब मनाव सर्फ़ के हवाले से कल जो एक दो सवालात थे मोहसिन के, उनकी वजाहत ज़रूरी है करना। असबाब मनाव सर्फ़ किन्हें कहते हैं जी? पहली बात, असबाब किन्हें कहते हैं जी? वजूहात को। तो असबाब मनाव सर्फ़, हाँ जी, यानी मनाव सर्फ़ के असबाब, ठीक है। मनाव सर्फ़ के क्या माना है? यानी जिसमें सर्फ़ की मनाव मतलब ये है कि जो किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने का सबब बने। इस्म जो है आप जानते हैं कि या तो मोरब होता है या फिर मबनी होता है। दो तरह का इस्म ही होता है, या मोरब होगा या मबनी होगा। मबनी किसे कहेंगे? उस इस्म को कहेंगे जो तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहेगा, उसे मबनी कहेंगे। और मोरब इस्म किसे कहेंगे? मोरब इस्म उस इस्म को कहेंगे जो अपनी शक्ल बदलेगा। जो शक्ल बदलेगा वो मोरब होगा, जो शक्ल नहीं बदलेगा वो मबनी होगा। तो 98% अस्मा मोरब होते हैं, 98%। सिर्फ 2% अस्मा मबनी है, और भी ख़ास ख़ास किस्म के मबनी है। अस्मा इशारा, उसमें भी वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी है। अस्मा मौसूला, उसमें वाहिद और जमा के अस्मा मौसूला जो वो मबनी है। ठीक हो गया? मोटे मोटे आपको गिनवा रहा हूँ। अब वो जो 98% अस्मा जो मोरब हैं, फर्दर उनकी डिवीज़न है दो में। एक वो मोरब जो तीन हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करते हैं, उनको हम कहते हैं मोरब मुनसरिफ अस्मा, ठीक। और एक मोरब वो हैं जो तीन हालतों में दो शक्लें इख्तियार करते हैं, उनको हम कहते हैं मोरब गैर मुनसरिफ अस्मा। तो मोरब की फर्दर डिवीजन क्या होगी? मोरब मुनसरिफ और मोरब गैर मुनसरिफ। हमने अपने बेसिक कोर्स में अस्मा को तीन अक़साम में डिवाइड करके इस टॉपिक को पढ़ा था कि अस्मा मुनसरिफ होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं, मबनी होते हैं। अब चूँकि आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, यानी पार्ट 2 आप पढ़ रहे हैं, तो अब आपसे बात जो है ज़रा थोड़ी सी ऊंचे लेवल पे की जाएगी। ऊंचे लेवल से मुराद ये है कि जो मदारिस में ग्रामर की कुतुब पढ़ाई जाती हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उससे आप वाकिफ़ हों। यानी अब हर जगह पर वो लिसानुल कुरान तो नहीं चलेगी ना। यानी लिसानुल कुरान क्या है? लिसानुल कुरान तो यह है कि वो जो कवायद थे अरबी ग्रामर के, उनको जितना आसान हो सके आसान करके आपके सामने पेश किया जाए। उसमें टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान नहीं रखा गया ख़ास, ठीक। और मुश्किल बातों से गुरेज किया गया। लेकिन अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आप वो पहला पार्ट मुकम्मल कर चुके हैं, लिसानुल कुरान पूरी पढ़ चुके हैं, तो अब पार्ट 2 में आप कोशिश ये करेंगे
कि जो आपकी दरसी कुतुब होती हैं, जो मदारिस में नहव और सर्फ़ की पढ़ाई जाती हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी से भी आपको वाकफ़ियत होनी चाहिए। तो आपको दरसी कुतुब में, सर्फ़ और नहव की कुतुब में जो डिवीज़न मिलेगी इसम की, वो मोरब और मबनी के एतबार से होगी। फिर मोरब की फर्दर डिवीज़न होगी मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। अब मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं, मोरब मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? जो तनवीन के साथ लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। और गैर मुनसरिफ इस्म, उसका हुक्म क्या होता है कि उसमें तनवीन नहीं आती। ठीक हो गया ना? और उस पर हालत जर में कसरा भी नहीं आता, ज़ेर भी नहीं आती उस पर, गैर मुनसरिफ इस्म पर, सिवाय दो सूरतों के, कि जब उस गैर मुनसरिफ इस्म को मुज़ाफ बना दिया जाए और फिर वो मुज़ाफ किसी वजह से हालत जर में हो, और वो किसी वजह दो वजूहाती हो सकती हैं, या उससे पहले कोई हर्फ जर होगा, या फिर वो मुज़ाफ किसी और मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैह भी बन रहा होगा। ठीक हो गया ना? और दूसरी वजह यह है कि उस गैर मुनसरिफ इस्म पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए। तो ये दो वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर गैर मुनसरिफ इस्म भी हालत जर में ज़ेर कबूल कर लेता है। अब सवाल ये था कि इस्म किस किस सूरत में गैर मुनसरिफ होता है। तो बेसिक कोर्स में हमने कुछ ग्रुप्स पढ़ लिए थे कि फ़लाँ ग्रुप्स जो हैं ये गैर मुनसरिफ ग्रुप्स हैं। वैसे हमने कहा जी अंबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम 6-8 को छोड़ के बाकी सब गैर मुनसरिफ है। अरब मुअन्नस नाम, कुछ ग्रुप्स हमने आसानी के लिए कर दिए थे, लेकिन ये आसानी जो है ये हमारे लिए थी। आपको ग्रामर की किताबों में, दरसी कुतुब में ये तकसीम नहीं मिलेगी, ये ग्रुप्स नहीं मिलेंगे गैर मुनसरिफ के। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए सबब चाहिए, कोई वजह चाहिए, और वो सबब जो है वो 9 सबब होते हैं जिनको असबाब मना व सर्फ कहते हैं। अब असबाब मना व सर्फ जो 9 थे, जो कल हमने पढ़े थे मुख्तसरन, वो ज़रा 9 की तादाद में मुझे गिनवाते हैं। पहला क्या था जी? अदल। पहला था अदल, दूसरा वस्फ, तीसरा तानीस, चौथा मारिफा, पांचवा उजमा, छठा तरकीब, सातवां अलिफ नून ज़ायदा तान, और आठवां जमा, और नौवां वज़न फ़ेल। माशाल्लाह, इनमें से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ़ हैं, आसान है। जो कुछ मुश्किल थी उसकी मुख्तसर वजाहत मैंने कल कर दी थी। मोहसिन ने कल एक सवाल किया था कि तानीस के हवाले से कि जो भी इस मुअन्नस होगा, सही, क्या हर मुअन्नस इस्म गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में जाएगा? एक सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था मोहसिन का कि जमीला लफ्ज़ जो है, जमीला, जमील की मुअन्नस जमीला, खूबसूरत, जो कि सिफत है, तो ये गैर मुनसरिफ क्यों नहीं है? हालांकि इसमें 2 सबब पाए जा रहे हैं। एक तो नाम रख दिया जमीला, और दूसरा उसमें गोलता, यही कहा था ना? अच्छा, और एक बात उन्होंने की थी कि वस्फ भी तो है असल में, सिफत अगर है, अगर इसको हम, हाँ, अगर इसको हम अलम के तौर पे नहीं लेते, इनका सवाल ये था कि अगर हम इसे अलम के तौर पे नहीं लेते, अलम के तौर पे ले लिया तो ये तो गैर मुनसरिफ बन ही गया। माशाल्लाह, सवाल इनका यह था कि अगर अलम के तौर पे नहीं लेते, उसे सिफत ही लेते हैं, तो अब इसमें 2 सबब पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे? एक उसका, उसमें वस्फ का होना, और दूसरा तानीस का होना। तो 2 सबब तो मौजूद है, फिर ये गैर मुनसरिफ क्यों नहीं है? तो मैंने कल वक्त कम होने की वजह से आपको ये बताया था कि इसमें डिटेल है, हर टॉपिक में डिटेल है। मैंने मुख्तसरन आपके सामने इस टॉपिक को रखा है। आज इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ उन 9 असबाब में से एक सबब तानीस को तफसील से आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह, ताकि तानीस वाला तो मसला जो है वो हल हो। ठीक हो क्या? और ये तानीस की जो सारी बहस हम करेंगे, ये उस टर्मिनोलॉजी के तहत करेंगे जो कि दरसी कुतुब की टर्मिनोलॉजी है। ठीक हो गया? तो आज हम
असबाब मनाओ सर्फ में जो तानीस एक सबब है उसके हवाले से बात करेंगे। ज़रा पहले अपने उस आसान तरीक़ेकार को याद कर लें। तानीस से मुराद है मुअन्नस होना, इस्म का मुअन्नस होना, और इस्म मुअन्नस की हमने जो अक़साम पढ़ी थी अपने बेसिक कोर्स में वो ज़रा ताज़ा करें, कितनी थी जी? मुअन्नस की हमने तकसीम की थी जी दो में। सबसे पहले एक थी हकीकी और दूसरी गैर हकीकी। हकीकी हमने मुअन्नस कहा था जिसके मुकाबले में फिलवाक़े मुज़क्कर पाया जाए, और गैर हकीकी उसे कहा था जिसके मुकाबले में फिलवाक़े मुज़क्कर मौजूद ना हो। फिर हमने गैर हकीकी को फर्दर डिवाइड किया था दो अक़साम में, एक थी अलामती मुअन्नस और दूसरी सिमाई थी। अलामती में हमने कहा था कि मुअन्नस की तीन अलामात हैं, एक गोलता, एक अलिफ ममदूदा और एक अलिफ मकसूरा, जिसमें हमने कहा था कि 98% जो अलामत है वो गोलता है, ठीक। और सिमाई में हमने देखा था कि चंद ग्रुप्स हैं अरब जिन्हें मुअन्नस बोलता है, और फिर हमने रिजल्ट ये निकाला था कि अगर कोई इस्म इस पूरी पिक्चर में किसी ना किसी जगह फिट होता है तो वो मुअन्नस है, अगर नहीं फिट होता तो मुज़क्कर है। क्लियर होगी बात? तो एक तकसीम मुअन्नस की हमने उस वक्त अपने इब्तिदाई लेवल पर सीखी थी। आज जो तानीस की तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये उसी लेवल पर है, यानी आपके दरसी लेवल पर, आपके मदारिस के लेवल पर। तो पहली बात कि अरबी ज़ुबान में तानीस जो है वो दो किस्म पर है जी, ठीक। यह पॉइंट नोट कर लें साथ साथ, उसके बाद मैं एक पिक्चर आपको बोर्ड पे बना दूंगा, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे जी। यहाँ तक तो कॉमन है, तानीस दो किस्म पर है जी। एक है जी लफ्ज़ी और दूसरी मानवी। एक है लफ्ज़ी तानीस और दूसरी कौन सी है? मानवी तानीस। लफ्ज़ी तानीस से क्या मुराद है? जिसमें लफ्ज़ों के अंदर, जिसमें लफ्ज़ों के अंदर तानीस की कोई अलामत पाई जाए वो लफ्ज़ी तानीस कहलाएगी, सही। और मानवी तानीस वो कहलाएगी कि जिसमें लफ्ज़ों के अंदर तानीस की कोई अलामत ना हो। अब आप थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे होंगे कि अलामत हो तो लफ्ज़ों के अंदर तो वो यानी वो अलामती मुअन्नस, और जिसमें लफ्ज़ों के अंदर कोई अलामत ना हो वो सिमाई मुअन्नस। पहुंच रहे हैं ना? पहुंच रहे हैं। या फिर हकीकी में भी जैसे ज़ैनब कोई अलामत नहीं है लेकिन मुअन्नस। बात समझ में आ गई ना? तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं नाहव के वो किस तरह तकसीम करते हैं? तानीस की दो किस्में बयान करते हैं, एक लफ्ज़ी तानीस और दूसरी मानवी तानीस। लफ्ज़ी किसे कहते हैं? जिसमें मुअन्नस की अलामतों में से कोई अलामत पाई जाए, और मानवी जिसमें मुअन्नस की अलामतों में से कोई अलामत ना पाई जाए। अब फिर जो अलामती यानी लफ्ज़ी तानीस है उसकी फर्दर डिवीज़न की जाती है। नंबर एक, मुअन्नस की अलामतें, यानी मुअन्नस की अलामतों के तौर पे दो डिवीज़न, तीन नहीं दो। एक वो कहते हैं जी ताए तानीस, जिसे हमने गोलता कहा है ताए तानीस, और दूसरी वो कहते हैं अलिफ तानीस। ताए तानीस और अलिफ तानीस। तो तानीस जो लफ्ज़ी है उसकी दो किस्में कौन सी हैं? एक ताए तानीस है यानी ता, और दूसरी अलिफ तानीस। फिर अलिफ तानीस की फर्दर दो किस्में, अलिफ तानीस की फर्दर दो किस्में हैं, एक अलिफ ममदूदा और एक अलिफ मकसूरा। ठीक हो गया? अब यही सारी पिक्चर मैं आपके सामने बोर्ड पे रखता हूं और फिर मज़ीद गैर मुनसरिफ होना जो है वो वाज़े करता हूँ। ले जी, वही जो मैंने आपसे तफसील में बात की है वो पिक्चर की शक्ल में आपके सामने आ गई कि तानीस दो किस्म पर है, लफ्ज़ी और मानवी। लफ्ज़ी किसे कहेंगे? जिसमें तानीस की कोई अलामत पाई जाए, और मानवी किसे कहेंगे? जिसमें तानीस की अलामत ना हो। जो लफ्ज़ी होगी उसकी फिर दो किस्में हैं कि एक अलामत है ता और दूसरी अलामत है अलिफ।
ता भी तानीस की अलामत है लफ्ज़ी तानीस की, और अलिफ भी अलामत है लफ्ज़ी तानीस की। फिर जो अलिफ अलामत है उसकी फर्दर दो किस्में हैं, एक अलिफ मकसूरा और दूसरी अलिफ ममदूदा। तो कुल तानीस की कितनी शक्लें बन गई जी? नंबर 1 तानीस लफ्जी वित्ता, बित्ता, 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 ठीक है। तानीस लफ्जी बिल अलिफ, और अलिफ कौन सा? मकसूरा, 2। तीसरी तानीस लफ्जी अलिफ किसके साथ? ममदूदा के साथ, 3। और चौथी तानीस मानवी। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहली बात नोट करें, पहली बात नोट करें कि इन 4 सूरतों में से, इन 4 सूरतों में से मैंने कल आपको असबाब जो बताए थे मना सर्फ के, उसमें बताया था कि वो इस्म गैर मुनसिफ कंसिडर किया जाएगा जिसमें कम से कम 2 असबाब पाए जाएं, 2 असबाब पाए जाएं, या कम से कम एक सबब ऐसा हो जो 2 के कायम मकाम हो, 2 के बराबर हो, ठीक है। और वो सिर्फ 2 थे उन 9 में से जो 2 के कायम मकाम। कौन कौन से थे? एक जमा होना और दूसरा तानीस। ठीक हो गया। अब नोट कर लें कि तानीस पूरा का पूरा नहीं, उसमें से तानीस जो अलिफ वाला है ये सिर्फ 2 के कायम मुकाम है। पहली बात तो ये तानीस बिल अलिफ ये 2 के काम मकाम है, और इस अलिफ में अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा दोनों शामिल है। ठीक हो गया। यानी ये सिर्फ कैटेगरी जो है, यानी 2 नंबर और 3 नंबर, ये 2 सबबों के बराबर है, कायम मकाम है। बाकी जो रह गई, एक तानीस लफ्जी बित्ता और तानीस मानवी, इसके हवाले से अब हम गुफ्तगू जो करेंगे। अब सवाल पैदा हुआ मोहसिन ये कि जो अलिफ के साथ है वो तो एक ही सबब 2 के बराबर है। जैसे ही आपने देखा अलिफ ममदूदा आ गया किसी इसमें अलिफ मकसूरा आ गया, फौरन उस पर हुक्म लगा है मुनसरिफ का, दूसरा सबब ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई इस्म ता के साथ है या कोई इस्म मानवी मुन्नस है तो क्या वो गैर मुनसरिफ होगा या नहीं होगा, इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो नोट कर लें, तानीस बित्ता और तानीस मानवी, तानीस बित्ता और तानीस मानवी, ये दोनों गैर मुनसरिफ होने का सबब बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। और शर्त क्या है कि वो अलम हो। अलम होगा, अलम होगा तो गैर मुनसरिफ होने का सबब बनेगा। सही? अलम होगा तो गैर मुनसिफ होने का सबब बनेंगे। गोया गोलता, अलम होगा, अलम होगा तो गैर मुनसरिफ होगा। ठीक हो गया? अलम होगा तो गैर मुनसरिफ होगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब इसमें फर्दर डिटेल, फर्दर डिटेल। तानीस बित्ता, अब हम दोनों को अलग अलग करके लेते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। जो तानीस बित्ता है उसमें नोट करें कि तानीस बित्ता यानी ता जो है ये चाहे मुजक्कर के नाम में हो चाहे मुन्नस के नाम में हो, गैर मुस्लिम होने का सबब बनेगा। मसलन फातिमा तलहा, फातिमा मुन्नस नाम है, तलहा मुजक्कर नाम है, लेकिन दोनों में एक मुजक्कर के लिए एक मुन्नस के लिए है ना, दोनों में गोलता है, दोनों में ताए तानीस आई जाती है, तो चाहे मुजक्कर हो चाहे मुन्नस गैर मुनसरिफ। तो फातिमा तू और तलहा तू। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया। अब आ गई जी तानीस, तानीस मानवी।
बेता भी फाइनल होगी यहां पर। तानी से मानवी जो है, जैसे कि मोनस नाम है, जैनब है, तानी से मानवी है ना। हिंद मोनस का नाम है, स्वाद मोनस का नाम है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें आइन, आंख, मोनस है, मोनस इसमाई है ना, तो मोनस से मानवी हुए कि ना हुए, यानी जिसमें मोनस की अलामत नहीं है लेकिन मोनस तो बोल रहे हैं ना आप उन्हें, यानी उसको भी पिछले सबक को भी साथ रिलेट करें ना। तानीस मानवी, इसके साथ अलम होना तो शर्त है ही है, यानी ता बित्ता और मानवी इसके साथ अलम होना तो शर्त है ही है। अब जो तानिस बित्ता है उसके साथ बस अगर वो अलम है तो गैर मुनसरिफ होना कंफर्म, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। लेकिन अगर वो तानी से मानवी है तो क्या उसके साथ अलम होना काफी है उसके गैर मुनसरिफ होने के लिए? सही। तो यहां पर अब मैं आपको बता दूं कि अगर तानी से मानवी के साथ अलम इकट्ठा हो गया तो अब आप उस इस्म को गैर मुनसरिफ पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या मतलब है? मुनसरिफ भी पढ़ा जा सकता है। तानीस अगर बित्ता है उसके साथ अलम इकट्ठा हो गया तो फिर तो कंफर्म है, फिर तो वाजिब है, वाजिब उसे गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है। लेकिन तानीस मानवी के साथ अलम इकट्ठा हो गया, अलमियत जुड़ गई, तो अब उसको मुनसरिफ भी पढ़ा जा सकता है और गैर मुनसरिफ भी पढ़ा जा सकता है, यानी वहां पर गैर मुनसरिफ पढ़ना उसे जायज है, वाजिब नहीं है। गोया हिंद का लफ्ज जो है, हिंद, हिंद को आप हिंदुन भी पढ़ सकते हैं मुनसरिफ, क्योंकि तानी से मानवी अलम, तानी से मानवी अलम जायज है। हिंदुन भी पढ़ सकते हैं और हिंदू भी पढ़ सकते हैं। क्लियर होगी बात? एक बात। अच्छा, अब तानी से मानवी के साथ जब अलम जमा हो जाता है तो क्या ये जायज वाला ही रूल रहेगा या किसी सूरत में ये वाजिब भी होगा? तो ग्रामर वाले कहते हैं कि बिल्कुल एक सूरत में वाजिब भी हो सकता है खैर मुझसे पढ़ना, जब तानी से मानवी प्लस अलम यानी अलमियत उसकी, उसके साथ एक शर्त और ऐड कर दी जाए तो अब आप उसको गैर मुनसरिफ लाजिमन पढ़ेंगे। अब वो एक शर्त क्या है? वो जो एक शर्त है वो तीन में से कोई एक होनी चाहिए। अब ये देखिए गुफ्तगू ये इस तरह फैलती है, यानी आप तो कहते हैं ना कि आपने एक मुख्तसर सवाल किया और मैं उसे 1 मिनट में जवाब देके फारिग हो जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। जब मैंने कल आप कह दिया इसमें डिटेल है तो वो डिटेल है जो मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ और मैं समझता हूँ ज़रूरी है। और यहाँ आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मदारिस के फारिग तहसील होते हैं वो मामूली लोग नहीं होते, वो जब आपके सामने बैठे होते हैं तो वैसे ही ईमानदारी वाली बात है, मेरे सामने कोई बैठा होता है ऐसा तो उसका अपना एक रोब होता है, यानी मैं उसके सामने अपने आप को समझता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ बिल्कुल। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो उनके साथ बहस कर रहे होते हैं, इवन हदीस के मौजू पे उनके साथ बहस कर रहे होंगे, फिक्र पर उनके साथ बहस कर रहे होंगे, ग्रामर पे उनके साथ बहस कर रहे होंगे। यानी मुफ्ती साहब अपने मुफ्ती आसिफ साहब जब भी आते हैं तो मैं यकीन करें जब वो बोल रहे होते हैं तो मुझे कुछ नहीं याद आ रहा होता ग्रामर का, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी कि मैं कहता हूँ मैं तो ज़ीरो, इनके आगे कुछ भी नहीं। यानी इन लोगों ने इतने साल लगाकर इतनी चीज़ें वाकई डेप्थ में जाके चीज़ें हासिल की हैं और इसका एक नमूना मैं आपके सामने सिर्फ रख रहा हूँ कि ये देख लें। अब फिर जोड़ें वापस, तानी से मानवी प्लस अलमियत प्लस एक शर्त मजीद, और वो एक शर्त तीन में से एक। अब वो तीन में से एक, वो तीन क्या है? नंबर एक वो 3 हर्फ से जायद हो, 3 हर्फ से जायद हो तो वाजिब है, उसे गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। अब साथ हिंद को भी रखें, हिंद 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, हिंद को फोकस कर लें, हिंद को फोकस कर लें। मैं लिखता हूं यहां पर हिंद। उन्होंने कहा कि वो 3 हर्फ से जायद हो, एक शर्त ये है उसमें। दूसरी,
अगर 3 हर्फ पर ही मुश्तमिल है तो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक हो। अगर 3 हर्फ ही हो तो कम से कम दरमियान वाला हर्फ हरकत वाला होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, दरमियान वाला हर्फ साकिन है, तो कम से कम उसे अजमी होना चाहिए। इन 3 में से अगर एक भी शर्त पूरी हो रही है तो उस इस्म को गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। अब हिंद को हम मुनसरिफ पढ़ रहे हैं, गैर मुनसरिफ पढ़ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि इसमें तानीस मानवी के साथ अलमियत सिर्फ जमा हुई है, बाकी जो 3 शराइत हैं आगे फर्दर, उनमें से एक भी पूरी नहीं हो रही। देख लें, क्या ये 3 हरूफ से जायद है? नहीं। क्या इसमें दरमियान वाला 3 हरूफ हैं, तो क्या 3 हरूफ में जो दरमियान वाला हर्फ है वो हरकत वाला है? नहीं। क्या अगर हरकत वाला नहीं है, साकिन नहीं है, तो क्या ये गैर अरबी लफ्ज है? नहीं। तीनों में से एक शर्त पूरी नहीं हो रही, लिहाजा इसे गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब नहीं है, जायज है। अगर कोई हिंदुन पढ़ रहा है तो वो भी ठीक है। आप किसी को हिंदुन पढ़ता सुने तो आपके ऐसे तो अरबी नहीं आती। यानी बाज़ औक़ात कोई कुछ मदरसे वाला कोई हिंद को हिंदुन पढ़ रहा है, हिंदुन, हिंदन, हिंदिन, तो आप कहें यार ये तो मोनस नाम है, हमें तो पढ़ाया ये गया था कि मोनस नाम जो है वो गैर मुनसरिफ होते हैं, तो ये 8 साल लगा के भी सही नहीं पढ़ रहा। तो हमेशा जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो तो मेरा तरीक़ाकार तो ये रहा है हमेशा कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मुझे नहीं पता, ये खामखे नहीं बोल रहा, मैं अभी इल्म में उस लेवल तक नहीं पहुँचा। हाँ, जब मैं पहुँचूँगा फिर उसके बाद देखा जा सकता है, उस वक्त मेरी ज़ुबान बंद हो जाएगी कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे इल्म में अभी नहीं है, और यही तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगे तो कुछ सीखा जा सकता है, वरना फिर सभी आलिम हैं और जो हाल हुआ है फिर हमारे दीन का वो आपके सामने है। 3 शर्तें मैं फिर गिनवाता हूँ, यानी ये तानीस मानवी प्लस अलमियत प्लस 3 में से एक, उन वो 3 जो है वो क्या है? नंबर 1, 3 हरूफ पर मुश्तमिल, 3 हरूफ से जायद पर हो, 3 हरूफ से जायद पर मुश्तमिल हो, 3 हर्फ ना हो, 3 से जायद हो, 1। नंबर 2, अगर 3 ही हरूफ हैं तो दरमियान वाला हर्फ जो है वो मुतहरिक होना चाहिए, उस पर हरकत होनी चाहिए। अगर दरमियान वाला हर्फ मुतहरिक नहीं है, साकिन ही है, तो कम से कम उसे गैर अरबी होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखें जी, अब देखें, अब मुझे बताएं जी, ज़ैनब जो है तानीस मानवी, तानीस मानवी प्लस अलमियत, किसी का नाम रख दिया आपने, सही है। तो अब क्या आप ज़ैनब को ज़ैनबुन मुनसरिफ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अब इसको जायज़ वाली कंडीशन नहीं बल्कि वाजिब वाली कंडीशन में चला गया, इसलिए कि इसमें एक शर्त और पाई गई कि ये 3 हरूफ से जायद है, 3 हरूफ से जायद है, तो आप इसे पढ़ेंगे जी ज़ैनबू। इसी तरह आग के नाम हमने पढ़े थे ना, मोनस होते हैं, हमने अपनी कैटेगरी जो बनाई थी जी आग के नाम, उसमें जहन्नुम का एक नाम है सकर, ठीक, सकर। अब सकर जो है इसे हमने गैर मुनसरिफ पढ़ना है या मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं? ठीक है। अलमियत यानी नाम है ना, जहन्नुम के एक तबके का नाम है ना, और मोनस है। अच्छा, अब 3 हरूफ हो, 3 हरूफ थे तो हमारे पास था जी जायज़, और यानी पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, लेकिन ये 4 हरूफ यानी 3 से ज़्यादा पे चली गई, इसमें दरमियान वाला हर्फ जो है वो मुतहरिक हो गया, मुतहरिक हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह खान एक लफ्ज लें, अगर किसी मोहन्नस का नाम रख दिया जाए ठीक, या माह रख दें, चले माह हमारे होता है ना, मानूर जिस तरह हम बोलते हैं, सही। तो ये बताएं माह का लफ्ज जो है
इसको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे या मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं। इसमें वो तीसरी शर्त कि ये जो है एक अजमी नाम है, इसका अरब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अजमी नाम है। क्लियर होगी ये बात? तो तीनों की एक एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक बात अभी और रहती है, एक बात और रहती है, और वो ये है कि तानीस मानवी को, तानीस मानवी अगर हम, ये सारे मोनस के नाम थे ना, एक तानीस मानवी लफ्ज है जी, तानीस मानवी लफ्ज है। मसलन मैं कहता हूं कदम, कदम मोनस है ना, कदम मोनस है, कदम। हमने कदम जो है ये नाम रख दिया किसी मुज़क्कर का, कदम किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया। फॉलो कर रहे हैं ना बात? मोनस का नहीं, मुज़क्कर का नाम रख दिया। कोई लड़का था, उसका नाम उन्होंने कहते जिसका नाम है कदम। अब इस कदम को हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, आपसे सवाल मैं करता हूँ। गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, क्यों? एक तो तानीस मानवी प्लस अलमियत दोनों इकट्ठे हो गए, प्लस वो जो तीन शर्तें थी उसमें से भी एक शर्त पाई गई कि दरमियान वाला हर्फ मुतहरिक था, मुतहरिक था दरमियान वाला। तानीस मानवी प्लस अलमियत प्लस वो जो तीन शराइत थी उनमें से भी एक पाई गई, तो गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है ना, वाजिब है ना। अब नोट कर लें, अगर तो ये किसी मोनस का नाम है तो वाजिब है। नहीं नहीं, अभी 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 देखेंगे आप, ये आपने रिजल्ट निकाला है, अभी रिजल्ट क्या और ही निकलेगा। कोई किसी मोनस का नाम है तो ठीक है, मोनस का नाम है तो ठीक है, लेकिन आपने किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया। आप मुज़क्कर से गैर मुनसरिफ उस वक्त तक नहीं पढ़ते जब तक इसमें एक शर्त और ना पाई जाए। मुज़क्कर के नाम रखने की बिना पर आप इसे गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे, और वो एक शर्त इसके लिए और ज़रूरी है, और वो शर्त ये है कि वो लफ्ज़ जो है वो 3 हुरूफ से ज़ायद हो। मुज़क्कर के नाम के लिए उसमें एक शर्त मज़ीद पाई जाएगी कि वो 3 हुरूफ से ज़ायद हो। मसलन अरबी ज़ुबान में जी अकरब कहते हैं बिच्छू को, अकरब बिच्छू को कहते हैं, और ये जो अकरब है बिच्छू ये तानीस मानवी है, यानी अरब मोहनस इस्तेमाल करता है, यानी वो मोहनस इस्माई की कैटेगरी में चला गया। अब आपने क्या किया, किसी मुज़क्कर का नाम अकरब रख दिया, अकरब किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया। तो अब जब मुज़क्कर का नाम रख दिया तो अब आप इसको गैर मुनसरिफ ही पढ़ेंगे, इसलिए कि 3 हुरूफ से ज़ायद है, 3 हुरूफ से ज़ायद है। और फिर ग्रामर वाले कहते हैं कि असल में ये जो चौथा हर्फ है ये कायम मकाम ता के होता है। ठीक, इसको बेशक छोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकरब अगर किसी मुज़क्कर का नाम है, मुज़क्कर का नाम है तो गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा। ये थी जी डिटेल तानीस की। मुनसरिफ होगा, गैर मुनसरिफ होगा। अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने तफसील से पढ़ लिया है कि मुझे नहीं लगता कि इस पे मज़ीद हम कलाम करेंगे। यानी आलिम ऐसे नहीं है आलिम बनता, या आलिम को एवं आलिम नहीं कहा जाता। वो क्या क्या उस पर गौर व फिक्र करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा। और अरब तो दूर दूर से इन चीज़ों से वाकिफ नहीं, वो कहते हैं हम तो पढ़ते हैं ऐसे, हम इसे गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। अब ये तो जिन्होंने रूल्स कवायद बनाए ये उनकी सरदर्दी थी, उन्होंने देखे कितना इसमें गौर व फिक्र किया। एक वो रूल बनाते थे, कोई और लफ्ज़ मिल गया ऐसा, फिर उसको उन्हें रूल में चेंज करनी पड़ी कि नहीं यार इसमें ये भी शर्त डाल दो। अब फिर वो करके अभी फारिग हुए थे, फिर एक चीज़ ऐसी आ गई, अब उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर उसको भी गलत करो, इसमें एक शर्त और ऐड कर दो। तो इतनी मेहनतें कर करके करीब तरीन पहुँचने की उन्होंने कोशिश की है, और आपके लिए मेहनतें करके वो एक कोर्स उन्होंने डिज़ाइन कर दिया जिसके लिए 8 साल कम अज़ कम बुनियादी तौर पर लगाने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद फिर उसमें तखस्सुस भी
आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, सही। और फिर जाके आप कहें कि जी आप को कुछ आते हैं। तो मैं सारी इस गुफ्तगू का एक मकसद और भी था कि इतना सब कुछ जानने के बाद एक चीज़ का आना और एक 4 माह में अरबी पढ़कर आपको कुछ ना कुछ आ जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है, जिसका एहसास दिलाना भी आज के दिन मकसूद था कि आपको पता चले कि वाकई अल्लाह ताला ने आपको अता की है। आपको जो आज कुरान पढ़ते हुए कुछ ना कुछ समझ में आने लग गई है, आप कहते हैं हाँ आप कुछ समझ आता है, ये जो आप कहते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 माह, तो 4 माह में अगर आपको ये चीज़ें हासिल हो जाती हैं बग़ैर इन डिटेल्स में जाए तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन बहरहाल हमें इनसे भी इन टच रहना चाहिए। तो मोहसिन का इस हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँगा कि उनके उस सवाल की वजह से ये टॉपिक आपके सामने आया है। दुआ ज़रूर करते रहा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आपके सीने को खोल दे। जब अल्लाह ताला खोल देगा तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह, रवाहु इमाम मालिक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में 2 चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।